हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जी का सलान में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के लिए इंग्लिश का जो पेपर है वो कल आपका 31 मार्च को होने वाला है, उसके बारे में। तो साथियों, आपको यहाँ पे मैं पूरा पेपर आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सेम पैटर्न आपका एग्ज़ाम में रहने वाला है। साथ ही जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ सभी का मैं सोल्यूशन भी आपको साथ साथ बताऊँगा। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज और क्वेश्चन, यानी कि एक पैसेज आपको दिया जाएगा, उसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा और उसको जो भी क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने होंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि एवरी इंडिविजुअल वांट पीस ऑफ माइंड बट इट हैज़ हार्ड टू फाइंड पर्सन हु कैन से दैट ही हैज़ अटेंड सच ए स्टेट ऑफ मेंटल इक्विलिब्रियम एज विल अलाउ हिम। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है, ठीक है। द दिस रीजन दैट अ पीपल हैंकर आफ्टर आइडियाज़ पीस दैट इज़ प्योर पीस वगैरह वगैरह यहाँ पे, तो आपको इसको पढ़ लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए नीचे कुछ क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट आपको पूछा गया है इट इज़ ए डिस्टेंस ड्रीम ऑफ ऑल अस। तो इसके लिए पूछा गया है, तो इसका आंसर जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका पीस ऑफ माइंड। जो आपका पैसेज दिया गया है वो पीस ऑफ माइंड के बारे में था, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है साथियों, द सिक्योरिटी ऑफ द फॉलोअर आर। तो इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस पर्सन है वो देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए अगला पर्सन आपका आता है नेचर ऑलवेज लीड पीपल इनटू। खालिस्तान आपको दिया गया है सिचुएशन। तो इसका जो आंसर है वो आता है आपका चैलेंजिंग। मतलब व्यक्तियों जो भी कोई मानव है वो नेचर ऑलवेज लीड पीपल इनटू, जो प्रकृति है वो हमेशा लीड करती है इंसान है उसकी जो चैलेंजिंग सिचुएशन कंडीशन है उनको। आगे देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आपको पूछा गया है डॉन आर एन खालिस्तान पार्ट ऑफ ए रोज़ प्लांट। तो इसका जो आंसर है वो आपको हो जाता है इंटीग्रल, ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। आगे देखिए राइट एन ए आंसर द फॉलोइंग व्हाट इज़ प्योर पीस। तो इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पे मिलता है ए पीस दैट इज़ ए फ्री फ्रॉम काइंड ऑफ नॉन पैसेज पीस आइटम इज़ कॉल्ड प्योर पीस। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है वाई डज ए पीसफुल माइंड नीड सेफ्टी। इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। आगे देखते हैं अपन, आगे दिया गया आपको रीड द फॉलोइंग पेसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। एक और पेसेज आपको दिया जाएगा, मतलब आपके पूरे पेपर में 2 पेसेज है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और दोनों के आंसर आपको देने हैं। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस हैज़ मेन डिफरेंट फैक्ट टू डिफरेंट। तो ये आपको दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और इसमें कुछ बातें बताई गई है। टुडे वी फाइव ओनली आवर्स लेफ्ट वी आर जेलस ऑफ द एडवांटेज ऑफ आवर नेबर्स, यानी कि अपने नेबर है पड़ोसी उससे जेलस वगैरह करता है। वी एंड अप टेंस एंड अनफी, और उससे अनफी है वगैरह वगैरह, ठीक है। आप इसको पूरा पढ़ना है। इसके बाद देखिए आप मैं बात करता हूँ आगे। यहाँ पे द स्ट्रक्चर ऑफ, ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो रहा है। यहाँ पे देखिए आप पर्सन जो आपको पूछा गया है आवर फोर फादर टुक प्राइड इट। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज के लिए स्कॉलरशिप भी होगा, ए स्पिरिट ऑफ सर्टिफिकेट होगा, वेलफेयर ऑफ अदर्स होगा, सारे आएंगे। आगे देखिए हाउ डू वी फील फॉर आवर नेबर्स टूडे, यानी कि आजकल आप अपने जो पड़ोसी हैं उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं। ये जो पैसेज में अभी अभी अपन ने बात की, तो जेलस, यानी कि आप उनसे क्या है जेलस है, ईर्ष्या की भावना है आपकी कि वो तरक्की कर रहा है वगैरह, ये देख के। आगे देखिए हैप्पीनेस लिव विथ इन द खालिस्तान ऑफ द इंडिविजुअल। इसका आंसर है साथियों वो आपका आता है माइंड, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है माइंड वाला। आगे देखिए ओवर फॉर फादर लाइफ वाज बेस्ट मेनली ऑन। तो किस पे है, तो बोथ यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ए और बी दोनों हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्माइल लिविंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई थिंकिंग, मतलब हमेशा स्माइल खुश रहने की, और जो आपकी सोच है वो एकदम टॉप होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। अगला देखिए खालिस्तान आपको दिया गया है कैन नॉट बी फाउंड इन द न्यूक्लियर फैमिली ऑफ द डे। तो बॉन्ड ऑफ लव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक पूछे गया आपको द फैमिली प्रोवाइड एन खालिस्तान, ये आपको दिया गया है और सेकंड दिया गया है। दोनों का आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं ई में क्या है और बी में क्या है। आगे चलिए बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला है राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर द पैसेज। आपको पैसेज से सिमिलर वर्ड पूछे जाएंगे। तो साथियों आपको पूरा पैटर्न है वो सेम पैटर्न मिलने वाला है। कल 31 तारीख का आपका पेपर है,
ठीक है। तो आप अच्छे से पेपर को एक बार देख सकते हैं। अभी आपने स्टडी अच्छे से कर लिया होगा तो पूरा फॉर्मेट है वो आप समझ लें, ताकि आपका जो माइंड सेटअप वो हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे यहाँ पे चूज़ द करेक्ट फॉर्म द वर्ब। तो यहाँ पे करप्ट, यहाँ पे देखिए आई खालिस्तान रीड ए एवरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ, यानी कि मैं आजकल इंटरेस्टिंग जो कहानियाँ हैं रुचिकर वो पढ़ता हूँ। तो आई एम रीडिंग, ठीक है। प्रेजेंट टेंस की बात हुई है, नाउ का मतलब क्या हो गया अब का मतलब क्या हो गया प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में आई के साथ आपका एम लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। सी खालिस्तान राइट 100 पोइम सो फार, तो हैज़ राइट रिटन, ठीक है। तो 100 पोइम सो फार जो ये सेंटेंस है वो आपका किसका है, परफेक्ट टेंस का है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा हैज़ रिटन आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला आपका ही खालिस्तान गेट ए प्राइज़ देन 10 डे अगो, यानी कि 10 दिन पहले मेरे को एक अवार्ड मिला था, मतलब पास्ट टेंस में गया, सीधी सी बात है 10 दिन पहले की बात हो रही है। तो यहाँ पे गोट आ जाएगा, आई गोट, तो गेट की जगह क्या आ जाएगा, गोट आ जाएगा, मैंने प्राप्त किया था। आगे देखिए रोहित खालिस्तान लर्न इंग्लिश फॉर 5 ईयर, वो पिछले 5 साल से रोहित है वो इंग्लिश पढ़ रहा है। तो वही पास्ट टेंस की बात हो गई, लेकिन पढ़ रहा है कंटिन्यू हो गया, तो किस में हो गया, अभी तक जारी है कार्य, तो कार्य जारी है तो परफेक्ट कंटिन्यू में आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हैज़ बीन लर्निंग, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए माय फ्रेंड सेड टू मी डू यू लिव इन दिस हाउस, क्या तुम इस घर में रहते हो। तो इसका क्या बनाया आपने, यहाँ पे देखिए माय फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ आई लिव्ड इन द हाउस, ठीक है। ये इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ही सेड टू मी प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ग्लास ऑफ वाटर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए आई रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। इस तरह से आपको ये बनाना पड़ेगा। आगे देखिए कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस, ये आपको कंबाइन करना है। तो ये जो सेंटेंस आपको दिए गए यहाँ पे देखिए द बॉय इज़ माई फ्रेंड यू मीट हिम हु। तो यहाँ पे पूछा गया है द बॉय हु यू मीट इज़ माई फ्रेंड, मतलब क्वेश्चन टेक बन गया एक तरीके से। ये आपको देख लेना है, मैं आगे स्लाइड कर देता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, पैसिव वॉइस आपको दिया गया है। स्टॉप मेकिंग ए नॉइज़, आवाज़ करना बंद करो। तो इसका क्या बनाएगा, लेट मेकिंग ए नॉइज़ बी स्टॉप, ठीक है। तो आपको जो ऑब्जेक्ट होता है उसको तो आपको सब्जेक्ट बनाना होता है, प्लस आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिखेंगे, प्लस फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट, सॉरी। आगे देखिए यहाँ पे आई रोट द लेटर इन इंग्लिश, तो द लेटर वॉज रिटन इन इंग्लिश बाई मी। आगे देखिए यहाँ पे फ्रॉम क्वेश्चन टू द गेट फॉलोइंग आंसर, तो वही फ्रेमिंग आ गया आपका, क्वेश्चन बनाना आपको। तो यहाँ पे आंसर क्या दिया गया है, यस आई टुक यू बुक, यस आई टुक योर बुक, ठीक है। तो डिड यू टेक माई बुक, क्या मैं डिड यू टेक माई बुक, क्या मेरी बुक ले सकता हूँ, यस आई टुक योर बुक, तुम अपनी बुक ले सकते हो। मतलब क्वेश्चन बनाना आपको आना चाहिए प्रश्नों का। एड क्वेश्चन, टेक टू स्टेटमेंट, गिव ग्लो, प्लीज़ कीप क्वाइट, खालिस्तान आपको दिया गया तो वुड नॉट यू। आगे देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आपको पूछा गया है, इसको आपको देख लेना है। तो यहाँ पे देखिए आंसर आपको दिखा हुआ मिल जाएगा। खालिस्तान आपको दिया गया है इट वाज रेनिंग आई वाज प्लगिंग द फील्ड, तो यहाँ पे वाइल, जबकि मतलब बारिश हो रही थी फिर भी मैं फील्ड में था। ही मेड ऑल एफर्ट ही खालिस्तान कुड नॉट फाइंड हिज पर्स, तो यहाँ पे क्या जाएगा यट, अभी तक, मतलब मैंने पूरा प्रयास कर लिया लेकिन अभी तक मैंने वो प्राप्त नहीं कर पाया। आगे देखिए अर्चित खालिस्तान अर्चिता आर टीचर इन दिस स्कूल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एंड, अर्चित एंड अर्चिता दोनों। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है सेक्शन बी, इसमें देखिए आपको दिया गया है फॉलोइंग क्वेश्चन दिए गए हैं, पूछे गए हैं। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, ठीक है। तो ये आपका ए लेटर टू गॉड वाला जो पार्ट है उससे लिया गया है चैप्टर से। तो ये आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए व्हाट हैपन टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। द ट्रीज जो चैप्टर आपका उसमें से लिया गया है, इसको आपको अच्छे से देख लेना है, पूरा आंसर आपको यहाँ पे दिखा मिल रहा है। आगे देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है वाई डज अनिल नॉट हैंड द थीफ आवर द पुलिस द थीव्स स्टोरी, इस चैप्टर से लिया गया है और इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है पूरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपको दिया गया है किससे, फुट पैंट विदाउट फीट, ठीक है। तो वाई डज मिस्टर हॉल फाइंड द साइंटिस्ट, और तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे देखेंगे अपन 14 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये भोली से लिया गया है।
इसके आंसर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रीड द पैसेज गिवन द बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। एक और पैसेज आपको दिया गया है, द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डे हेड। तो यहाँ पे जो ब्रेड सेलर वगैरह है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, जो कबाई है उसके बारे में। इट वाज ए सिंगल फीस लॉन्ग फ्रॉम रीचिंग डाउन द टीनी वगैरह वगैरह, इसको आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ कबाई दिया गया है, तो इसका आंसर आपको यहाँ मिलता है, कबाई इज ए पीस ऑफ ड्रेस दैट इज सिंगल पीस लॉन्ग फॉर रीचिंग डाउन टू द नी। आगे देखिए यहाँ पे, हु इन्वाइटेड द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर। इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो मैं स्लाइड कर देता हूँ, सभी प्रश्नों को आप देख लेना एक बार, ठीक है। हाउ वाज मैम फॉरेस्टर लुकिंग, इसका आंसर आपको दिया गया, वाई डिड मैम लोजिल डिसाइड, एक और दिया गया है। रीड द, एक देखिए यहाँ पे, सेंटेंस गिवन द ब्लॉस आंसर द क्वेश्चन वगैरह। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन जी, ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आंसर आपको मिल रहे हैं साथ साथ सभी के। 18 नंबर का प्रश्न है वो साथ देखेंगे। साथियों आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ताकि वह पूरा पेपर जो कल होने वाला है उसका सेटअप आराम से समझ दे, किस तरह के प्रश्न होंगे और किस किस फॉर्मेट में होंगे और कैसे आपको उनके आंसर करना है। इसके बाद देखिए अगला मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे ये सारे हो गए। सेक्शन सी देखिए यहाँ पे, वाई वाज द यंग अफेयर्ड फॉर फ्लाई, हाउ डिड ही गेट सक्सेस। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस चैप्टर से ये पूरा, और दिया गया है दूसरा, द ब्लैक एरोप्लेन, इससे दिया गया है। इनके आंसर यहाँ पे देखिए आपको मिल रहे हैं सारे, ठीक है, यहाँ पे रोक के बता दिया मैंने। और सेकंड वाला प्रश्न का भी आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ पे, वाई डज एंड वांट टू राइट ए डायरी, तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रांक, इसके बारे में दिया गया है, तो इसको आपको पढ़ लेना है पूरा। आंसर ये आपका मिल ही रहा है, यहाँ पे देखिए आपको पूरा आंसर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इनको आप पढ़ ले, किस तरह से आपको आंसर करना है, कॉपी में कैसे लिखना है आपको। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द 100 ड्रेस से, इसके बारे में दिया गया है। 2 क्वेश्चन है दोनों ही, इसको आप देखिए, इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। ये पूरा आंसर आपको यहाँ पे एज इट इज़ दिया गया है, अच्छे से आप देख लीजिए इसको। आगे देखिए, ये तो हो चुका है। यहाँ पे 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कंपेयर एंड कंसेंट द कैरेक्टर ऑफ थिंक टैंक एंड नोडल, तो द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इस चैप्टर से लिया गया है। हाउ डिड अशेबल गेट राइड ए मैक्स, द मिडनाइट विजिटर से लिया गया है। इन दोनों के आंसर आपको मिल रहा है, पहले का ये मिल गया आपको आंसर, ठीक है, और सेकंड का भी आपको यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए और करके। चलिए मैं आगे देखता हूँ, सेक्शन डी 23 नंबर का क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर ए सिद्धू लिविंग इन ए 20 शास्त्री नगर जयपुर, आप शास्त्री नगर जयपुर में रहते हैं। राइट ए लेटर एडिटर लोकल न्यूज़पेपर ऑन कीपिंग जयपुर सिटी क्लीन, जो आपको न्यूज़पेपर में एक पब्लिश करवाना है जयपुर सिटी को स्वच्छ बनाने के लिए, ठीक है। या फिर अथवा में दिया गया है, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग देम टू शेयर द सिंबल फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ योर क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ईमेल कैसे लिखना है वो आपको दिया गया है यहाँ पे, तो आप देख लीजिए, आपने पढ़ रखा होगा। आंसर दिया गया देखिए यहाँ पे, द शास्त्री नगर जयपुर 24 मार्च वगैरह दे दिया आपको यहाँ पे। द एडिटर द डे डिंकी नाउ ज्योति जयपुर, सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, देखो कैसे लिखना है आपको, ठीक है। कीपिंग क्लीन जयपुर, इस तरह से आपको लिखना होगा। फिर डियर सर वगैरह, आई हैव बीन रीडिंग टू सो मच इन न्यूज़पेपर अबाउट कीपिंग जयपुर सिटी क्लीन, बट आई हैव जस्ट वन क्वेश्चन टू आस्क, वेयर आर द डस्टबिन, कहाँ आपके डस्टबिन कहाँ है, मैंने देखा है वगैरह, जयपुर क्लीन सिटी चल रहा है वगैरह, लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ये आप देख लीजिए पूरा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ईमेल कैसे लिखना है, वो फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिया गया है। 2 में आपको लिखना है, फिर देखिए सब्जेक्ट में आपको लिखना है, टू शेयर द सिलेबस फॉर ऑल द सब्जेक्ट, हेलो फ्रेंड, इट्स लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव नाइदर डन एनी चैटिंग विथ एनी ऑफ यूर नॉर अटेंडेंस वगैरह, ये देख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, राइट एन स्टोरी यूजिंग द आउटलाइन गिवन बिलो, असाइन द सुटेबल टाइटल एंड मॉरल टू इट, तो ये आपको देखना है साथियों। यहाँ पे देखिए ए बी वगैरह यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। और इसका देखिए ये 2 दिया गया है, राइट ए स्टोरी यूजिंग द आउटलाइन वगैरह, ये भी ये 2 दिया गया। अब इनका आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है, देखिए वंस बी फ्लेड देयर थ्रस्टी, इट फ्लाई टू आवर रिवर, और इट इज़ वांटेड टू ड्रिंक द वाटर, इट फेल इनटू द वाटर ऑफ ए रिवर, इट बिगेन टू ड्रॉ, ए ड्रॉ फ्लू बाई दैट साइड। तो ओवरऑल सारा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दे रहा है उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जो स्टोरी मेड करवा रहे हैं आपसे।
सेकंड देखिए यहाँ पे, इन ए विलेज देर वाज ए सस्पेंड बॉय एवरी डे और हार्डेड सीप इन द pasture अवे फ्रॉम द विलेज। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे आंसर पूरा दिया गया है, आपको इससे पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक है, इसके बाद देखिए लास्ट 25 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कि आपको पैराग्राफ है वो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग स्कूल वगैरह दिया गया है। ठीक है साथियों, तो ये पूरा पेपर का सेटअप मैंने आपको बता दिया है। बस आप रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और